हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी 41 पर। मैं गोपाल यादव आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबको पता है कि रेलवे ने अपना एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया है 15 दिसंबर से। और रेलवे के एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ा सेक्शन है जीके जीएस का, जो कि 40 मार्क्स का है। ठीक है, 40 मार्क्स का जीके जीएस है। तो इसके लिए हम लोग एक क्विक रिविज़न एसपीडी बुक से क्विक रिविज़न स्टार्ट किए हैं, जो कि हर एक वीडियो में आपको लगभग 80 से 90 प्लस क्वेश्चन कराया जाएगा, और जो कि क्विक रिवीजन होगा। और लगभग 15 से 20 मिनट में आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर क्विक रिवीजन चाह रहे हैं एसपीडी का, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको सही सही समय पर मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाता है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत दोस्तों क्षोभ मंडल कहलाता है। और इसी क्षोभ मंडल में मौसम से रिलेटेड जितना भी घटना है, इसी क्षोभ मंडल में, जैसे बादल का गरजना है ना, बारिश होना, और जैसे जैसे हेलीकॉप्टर सब चलता है, तो इसी क्षोभ मंडल में ही चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। याद रखिएगा, किससे? हाइग्रोमीटर से। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि इनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था। और इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? रक्त का शुद्धिकरण किडनी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? किडनी के द्वारा। ओजोन परत मापने की इकाई क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, ओजोन परत को जो है डॉप्सन से मापा जाता है। किससे? डॉप्सन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य का हृदय समान स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? मतलब मनुष्य का हृदय जो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश है ना द्वारा प्रदान किया जाता है? दोस्तों, ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, और अभी 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार को दिया गया था। करंट अफेयर्स में आप इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। सर्वदाता रक्त किसे कहा जाता है? ठीक है, सर्वदाता रक्त जो दोस्तों ओ को कहा जाता है। किसको? ओ को कहा जाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ कितना तापक्रम नीचे गिर जाता है? तो याद रखिएगा, जैसे जैसे 165 मीटर जैसे ऊंचा होगा दोस्तों, ऊंचाई पर बढ़ेगा जाएगा, तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है क्या हो जाएगा? ताप नीचे आ जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी थे। ये थे प्रथम विदेशी थे जो भारत रत्न प्राप्त किए थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। इस पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये पाकिस्तान के थे। ठीक है, और ये प्रथम विदेशी नागरिक थे जो भारत में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान दोस्तों 7 होता है, इसलिए कैसा है? क्षारीय है ना। अगर जो 7 है उदासीन है, 7 से कम है तो अम्लीय है, और 7 से अधिक है तो वह क्षारीय है। इसलिए रक्त जो है क्या है? क्षारीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तानसेन, ठीक है, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी। दोस्तों देखिए, ऑप्शन यहाँ छठ किया है। ठीक है, इंदिरा गांधी आप लोग याद रखिएगा। कौन? इंदिरा गांधी जो है प्रथम लेडी है। ठीक है, भारतीय महिला है जिसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, फेरल के नियम का संबंध है दोस्तों। फेरल का नियम का संबंध है पवनों की दिशा से है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे को कहा जाता है। ठीक है, एशिया का नोबेल पुरस्कार, और किसे दिया गया है? एनडीटीवी पत्रकार रवीश कुमार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और कहाँ पर दिया जाता है? फिलीपींस में दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? दोस्तों, हमारे शरीर में जो है क्रोमोसोम की संख्या जो है 46 है। कितना? 46 है क्रोमोसोम की संख्या। अगर जोड़ी की बात किया जाएगा तो 23 जोड़ी है। कितना? याद रखिएगा, 23 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 जा पर है। ठीक है, देखिए, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केलोलॉजी। ठीक है, केलोलॉजी। क्या? केलोलॉजी मनुष्य का सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, और सामान्य मनुष्य का रक्त चाप कितना होता है ना? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए,
इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 120/80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, है ना। प्रथम भारतीय कौन थे ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले? तो पंडित रविशंकर, याद रखिएगा, पंडित रविशंकर प्रथम, है ना, ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे चल रहा है। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? सर्वग्राही मतलब सभी से ले सकता है दोस्तों। ठीक है, और सर्वदाता ओ को कहते हैं, और सर्वग्राही की बात करें तो ए बी को कहते हैं। ठीक, किसको? ए बी ब्लड ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206, आप सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। देखिए दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? किस मानसून के कारण सबसे अधिक भारत में बारिश होती है? तो याद रखिएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। और टिबिया नामक हड्डी जो दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। ठीक है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ? पैर में। और शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी? 20, याद रखिएगा, हमारे शरीर में जो अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 20 है। ठीक है, चूना पत्थर किस प्रकार का, किस चट्टान का अपरूप है? ठीक है, चूना पत्थर जो किस चट्टान का अपरूप है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवसादी चट्टान का है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा? आप सभी जानते हैं, भारत रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? याद रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि अगर बोला जाए तो यकृत है। ठीक है, कौन सा? यकृत। और क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन था? लैंड स्टीनर एवं विनर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती है। तो अभी जब फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे कि मौसम से रिलेटेड जितना भी घटना घटता है वो दोस्तों क्षोभ मंडल में घटता है। ठीक है, और ये ओजोन मंडल जो है दोस्तों, ओजोन मंडल कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, ये ओजोन परत का काम क्या है कि सूर्य से जो परावैंगनिक किरण जो आती है ना, उसको क्या करता है? छानने का काम करता है ना, मतलब रोकता है परावैंगनिक किरण को। ठीक है, तभी आने देती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। बोरलोग पुरस्कार जो है दोस्तों, बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ना। बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ठीक है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो 78% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पे चल रहा है। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों, है ना। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी पूछ सकता है कि संगीत ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है? तो संगीत से। और संगीत का जो है सबसे बड़ी सर्वोच्च पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार है। मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? तो याद रखिएगा 5 से 6 लीटर, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त का जीवन काल दोस्तों 2 से 4 दिन होता है। देखिए ब्लड की बात करें, ब्लड 3 प्रकार का होता है दोस्तों, है ना। RBC, WBC और एक प्लेटलेट्स। RBC का मतलब RBC को बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, और WBC को बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, ये होता है प्लेटलेट्स। तो इस श्वेत रक्त जो है इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन, और लाल रक्त कणिका की बात करें तो 120 दिन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ज़्यादा डिस्कस क्वेश्चन पर नहीं करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? ठीक है, कहाँ पर होता है? तो देखिए दोस्तों, पचा हुआ भोजन का अवशोषण जो है कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के बाद तब बड़ी आंत में जाता है। ठीक है, सबसे पहले भोजन कहाँ आता है? अमाशय में आता है। ठीक है, अमाशय के बाद छोटी आंत में आता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले एंजाइम से मिलता है, उसके बाद छोटी आंत में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है, ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को। ठीक है, और सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है? तो वान झील है। याद रखिएगा कौन सा? वान झील सबसे लवणता वाला। और समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? समुद्री जल की औसत लवणता दोस्तों 35% होता है। कितना? 35। समुद्र में जो जल होता है उसका औसत लवणता कितनी होती है? 35% है, 35%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है।
कि संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। देखिए दोस्तों, ये भूमध्य जो क्षेत्र है, विषुवत जिसको बोलते हैं, विषुवत क्षेत्र, ठीक है, उस वहाँ पर संवहनीय वर्षा सबसे अधिक होती है, ठीक है, जिसको इक्वेटर भी कहते हैं। इस पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, याद रखिएगा, टैलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है, याद रखिएगा, कौन सा, बोलिए, स्फिग्नोमीटर, ठीक है, स्फिग्नोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और अगर सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन होता है। मतलब इसका सही आंसर है तीनों, ठीक है, इसका सही आंसर है तीनों। 98.6 फ़ारेनहाइट, अगर सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन की बात करें 310 केल्विन मानव शरीर का एक टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, अभी हम 43 क्वेश्चन का एक है ना एक सेट है, और फिर दूसरा क्वेश्चन जो है फिर 42 क्वेश्चन का सेट करेंगे, तो लगभग कितना हो गया, लगभग 85 क्वेश्चन आपका करीब करीब में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए, आधुनिक युग का मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा महादेवी वर्मा को कहा जाता है दोस्तों। आधुनिक युग का मीरा किसे, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बजट को किस सूची में रखा गया दोस्तों। बजट को जो है समवर्ती सूची में रखा गया, किस सूची में, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था, ठीक है, इसको राष्ट्र ध्वज को जो प्रारूप को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। सबसे पहली बार दोस्तों, याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था राष्ट्र ध्वज, ठीक है, संविधान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति की सिफारिश के आधार पर अलग किया गया था। तो इस पर का सही आंसर होगा अकवर्ड समिति, कौन सा, अकवर्ड वर्थ समिति के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय तिरंगा झंडा के बीच चक्र में कुल कितनी तिल्लियां है। तो इस पर का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 तिल्लियां है। जो दोस्तों, जैसे वो अशोक चक्र है ना, भारतीय तिरंगा जो है उसमें लाइन जो है उसको तिल्लियां कहते हैं, तो टोटल कितनी है, 24 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहा है सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहा है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था, है ना, स्वतंत्रता मिलने के बाद प्रथम बजट जो है दोस्तों किसने पेश किया था पहली बार, ठीक है, वही मतलब पूछा जा रहा है। तो RK है ना सम्मुखम सेठी ने, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था, ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार द्वारा। और भारत का राष्ट्रीय जल जीव क्या है ना, भारत का राष्ट्रीय जल जीव क्या है दोस्तों, डॉल्फिन है, ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कौन, क्या है, डॉल्फिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चल रहे हैं, वैट को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया था। वैट जो है, वैट को सर्वप्रथम दोस्तों कौन अपनाया था, हरियाणा सरकार ने अपनाई थी, कौन, हरियाणा ने, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पर संपन्न हुआ था। तो नागपुर में, है ना, प्रथम हिंदी सम्मेलन जो दोस्तों 1975 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन-वेट का संबंध किससे है। सेन-वेट का संबंध दोस्तों किससे है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्पाद शुल्क से संबंध है इनका, किसका, सेन-वेट का संबंध उत्पाद शुल्क से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर चल रहे हैं, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको मानी जाती है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सुमेरियन को माना जाता है। विश्व का सबसे पुराना भाषा, ठीक है, लिखित भाषा माना जाता है किसको, सुमेरियन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो आप लोग पता है जब संविधान बनाया गया था, लागू किया गया था, उस वक्त जो दोस्तों कितना भाषाओं को किया गया था, 22 भाषाओं को किया गया था, ठीक है, आप लोगों को याद है। और 12 को क्या था, भाग था, वो 12, ठीक है, भाषा नहीं था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, आप सभी को पता है, सत्यमेव जयते दोस्तों मुंडकोपनिषद से लिया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी, है ना, सबसे अधिक भारत में बोली जाती है, भारत की मातृभाषा क्या है, हिंदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 चल रहा है, आधुनिक युग
का तुलसी किसे कहा जाता है ना, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। किसको? मैथिली शरण गुप्त को। क्वेश्चन नंबर 17 पे चल रहा है, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है दोस्तों? आप सभी को पता है संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है, तो पाणिनि को माना जाता है। इस पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है ना, महाकाव्य दोस्तों महाभारत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिए। चलिए 19 क्वेश्चन है कि हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हिंदी विषय के लिए सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो किसको? सुमित्रानंद पंत को। ठीक है, क्वेश्चन है 20, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया था? सबसे ज़्यादा दोस्तों सबसे अधिक मोरारजी देसाई ने ना बजट पेश करने वाले थे। ठीक है, कौन? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आप सभी को पता है तुलसीदास को, कालिदास को, है ना, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है ना, विलियम शेक्सपियर नहीं, ये शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया था? ठीक है, तो 24 जून 1950 को अपनाया था। 24 जून 1950 को, है ना, अपना संविधान जो है राष्ट्रगान को क्या किया था? अपनाया था संविधान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? सभी को पता है 52 सेकंड। ठीक है, इस पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड। और राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है दोस्तों? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर है दोस्तों, याद इसको, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अलग है। राष्ट्रगान की बात करें जन गण मन, वो 52 सेकंड लगता है, और राष्ट्रगीत को जो है दोस्तों गाने में कितना? 65 सेकंड लगता है। याद रखिएगा कितना? 65 है ना। राष्ट्रगान को 52 और राष्ट्रगीत को 65 सेकंड लगता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आप सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया था? ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 112 अनुच्छेद 112 में चर्चा है किसका? वार्षिक वित्तीय बजट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र जनगण मन के रचयिता कौन है ना? आप सभी को पता है राष्ट्र जनगण मन का रचयिता कौन है, बताइए? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत का राष्ट्र चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया था? ठीक है, भारत का राष्ट्र चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। कब? 26 जनवरी 1950। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और भारत का राष्ट्र वृक्ष क्या? आप सभी को पता है भारत का राष्ट्र वृक्ष, बताइए, है ना, बरगद है। कौन सा है? बरगद का पेड़ है। ठीक है, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यासी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आने वाला है। ठीक है, हिंदी दिवस याद रखिएगा। भारतीय बजट के प्रणेता किसे कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, जेम्स विलियन को कहा जाता है। किसको? जेम्स विल्सन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैट संबंधित है। ठीक है, वैट संबंधित है किससे दोस्तों? अभी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, किससे संबंधित है? बिक्री कर से। किससे? बिक्री कर से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ठीक है, अपनाया गया तो 26 जनवरी 1950 को, लेकिन दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो याद रखिएगा कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में? कांग्रेस की बात हो रही है दोस्तों कोलकाता में ही। कहाँ पर? कोलकाता में ही। ठीक है, याद रखिएगा, रिपीट हो गया क्वेश्चन नहीं, 1911 में भी। ठीक है, राष्ट्रगान को, राष्ट्रगीत को 1896 में, याद रखिएगा, अलग अलग है दोनों। कहाँ पर? कलकत्ता में ही किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों का आंसर होगा कलकत्ता। ठीक है, वंदे मातरम राष्ट्रगीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया था? वंदे मातरम का जो है दोस्तों सबसे पहले, है ना, किस ग्रंथ में चर्चा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर होगा उपन्यास आनंद मठ का। ठीक है, उपन्यास आनंद मठ का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? राष्ट्रगान का बोला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये तत्वबोधिनी पत्रिका में इसका, है ना, क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था, तत्वबोधिनी। जब आप के समाज सुधारक समाज पढ़ेंगे ना, राजा राम मोहन राय, ये सब तब उन्हीं में आता है। ठीक है, और भारत का राष्ट्र फूल क्या है? कमल है। ठीक है, इस पर का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? राष्ट्रगीत के रचयिता कौन थे?
कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत के राष्ट्रगीत के लेखक कौन है? झंडा गीत के, ठीक है, भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? श्यामलाल गुप्त। श्यामलाल गुप्त थे। ठीक है, प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? ठीक है, हिंदू विधि निर्माता कौन थे? मनु थे। कौन थे? मनु। ठीक है, और भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? आप सभी को पता है भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है दोस्तों? नागार्जुन को। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, आप सबका इसी तरह से हमको मोटिवेट मिलना चाहिए। और एक कमेंट जरूर करें दोस्तों, क्या कमी है या आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।